बादशाह सलामत तो आप पे जान निछावर करते हैं, किस बात की उदासी है? नहीं, आपको किसने कह दिया कि बादशाह सलामत हम पे जान निछावर करते हैं? किताबों ने। आजकल तो बस पता नहीं क्यों रूठे रूठे से रहते हैं हमसे। बादशाह सलामत आपका इकबाल बुलंद हो, कितना बुलंद हो ये तो वक्त तय करेगा। आप जब तक मेरे साथ हैं कोई टेंशन नहीं मैनू। आपसे एक बात करनी है। जी बादशाह सलामत। दूसरे तीसरे दिन शेव कर लिया कर। आप परसों फिर रही थी, मुमताज की चीख निकल गई थी। क्यों बादशाह सलामत? आपने इस तरफ देखा, मैंने इंजी लगा जो मेरे तायदा मुंडा आया मिलन लई। बादशाह सलामत जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कनीज सब तो पहले इधर आ। आप हमें नजर नहीं आ रही। मैं वो चीज हूं कि बगैर नजर आए आ ही नहीं सकती, समझ आई कि नहीं? आप किस तरह की बातें कर रही हैं मेरे साथ? बादशाह सलामत एक खबर लेकर आई हूँ। मुखबर कनी। बताओ। आपकी रियासत के ऊपर आपकी दुश्मनों की नजर है। असल ते पता की गल है, दुश्मन रल रुल गए ने आपस दे विच। मैनू समझ नहीं आ रही केड़ा बंदा मेरे नाल है ते केड़ा मेरे खिलाफ है। इन्नियां मेहनतां नाल मैं तख्त लिया है। हाँ जी, ये तो हमें अंदाजा है कि कितनी मुश्किलों के बाद आपको तख्त मिला। जब शाहजहां तख्त नशीन हुआ तो कहा जाता है कि ये तख्त नशीनी जो थी महंगी तरीन थी तारीख में, क्योंकि उस दौर में इस तख्त नशीनी पर 1,70,00,000 रुपए खर्च आया था। और सिर्फ यही नहीं, इस तख्त को इसलिए भी महंगा कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने इस तख्त को हासिल करने के लिए अपने भाई और बहुत सारे रिश्तेदारों के सर भी कलम किए। कहा जाता है कि शाहजहां जब इस तख्त पर बैठा था तो इसके हाथ खून से रंगे थे। सिकंदर के हाथ खाली थे, शाहजहां के रंगे हुए थे। अपनी अपनी किस्मत है। इस मौके पे बादशाह सलामत एक मिनट ठहर रहे, खच दिए खच्चे। अगले कह रहे खून नाल हाथ रंगे सन। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਫਿਗਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ 1,70,08,943 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਮਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਮਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ। की तो याशी थी ना। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਕਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਿਗਾਰ ਪੀਂਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਸ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो एक शेर अर्ज करूं। फरमाइए। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर उड़ाया है हम गरीबों का मजाक। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। मैंने सूरत हाल को देख के शेर पढ़ा है कि मुझसे यहाँ ना मिला कर रहे मेरे महबूब, दिस प्लेस इज वेरी डर्टी। अद्धा शेर जोसेफ ने लिखे हैं। मुमताज, आपको पता है कि हम आपको क्या तोहफा देने वाले हैं? क्या अली जान? हम मुमताज के लिए ताज महल बनाने लगे हैं। वैसे अली जान, आप बहुत फजूल खर्च है। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? आपको पता है इस ताज महल को तामीर करने के लिए हमने क्या पापड़ बेले हैं, कहाँ कहाँ से कारीगर मंगवाए हैं। आप कमाल कर रही हैं। इतने हर बीवी की ख्वाहिश होती है मेरा खावन बिन 5 मरले का घर ही बना के देवे, डबल पोर्शन। मैं तेरे ताज महल बना रहा तो तू टेंशन ले रही है। कहाँ कहाँ से कारीगर मंगवाए हमने। मुमताज, आपको पता नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है? कितना को बन गया है? ये अभी बुनियाद रखी है, नीया नहीं कहते। नक्शा आपने मुमताज के साथ बैठ के बनाया है? नहीं नहीं नहीं, मुमताज सुती सी मैं बना रहे सी। नक्शा भी कोई एक बंदे ने नहीं बनाया, 250 बंदे ने मिलकर नक्शा बनाया है। वो भारा सी? नहीं पुत्र, ताज महल कोई आम चीज है। वाह। मैं कहना कि जो बन जाए लोग कहणगे कि शाहजहां ने की काम किया यार। की काम कीता है मतलब कितने बेकार किस्म के शौक है आपके। इससे फायदा क्या हुआ आपको? अच्छा मैंने एक गल दसो कि एडा वड्डा जो गवर्नर हाउस बनाया है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਾ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਦਰ ਹਾਊਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। बादशाह सलामत, आपका शौक सलामत रहे, यानी सर सलामत रहे, टोपियां बहुत। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। और बाजुका तेनू आप भी नहीं आती। बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो फिर कुछ अर्ज करूं। फिर कर ले, मैं तो नाम ही नहीं कर सकता, तू कुटना भी मैंने बहुत है। बताओ क्या बात है? अब मलका लेडीज को आल लग रही है। हम आपके लिए महल बना रहे हैं, उसके ऊपर आपकी और मेरी तस्वीर होगी। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये महल। उनको ताजमहल चाहिए ही नहीं और आप इतने ज़ौक़ शौक से तामीर करवा रहे हैं। और आपको पता है कि जब आप इन तामीरात में बिजी थे उस वक्त मगरिब में यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स बन रहे थे। की फायदा होया? मशहूर यूनिवर्सिटियां ने या ताजमहल है? ये दसो। ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ तो मेरा दरबार नहीं चल रहा। इनकी जो पहली मुलाकात थी ना वो बड़ी फैसिनेटिंग थी। सुन लो जी। नौरोज़ का जश्न हो रहा था और जो ख़वातीन थी उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए थे, कपड़े, हीरे जवाहरात, नवादरात। और क्योंकि उससे जो आमदनी होना थी वो क्योंकि गरीबों की मदद के लिए थी, तो लिहाजा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
या तो बादशाह जा सकता था या फिर शहजादे जा सकते थे। तो शाहजहां भी उस नौरोज के जश्न में चले गए। एक दुकान से जब गुजरे तो वहां पर इन्होंने देखा कि एक नाजुक अंदाम सी खूबसूरत सी लड़की रेशमी कपड़े और कुछ नवादरात बेच रही थी। शहजादे की नजर उस लड़की पर पड़ी, लड़की की नजर शहजादे पर पड़ी। पिछू गाना ओवरलैप होया। अज तुसी गए मिल, साडा हार गया दिल, अज तुसी गए मिल, साडा हार गया दिल, बाजी जित लई प्यार ने, हो प्यार ने। पहली नजर में आपने उनको अपने दिल की मलका बना लिया था। उन्हें बच्चे ने अंतरा गाना सी उन्होंने तो रोक दिता ना। हमें ये पसंद ही इतनी आई थी, इस समझ लो कि बिचू ना मैं ना पीस कढ़िया इंज करके एक थान में चर्र करके खोलिया ते जदों मुमताज में नजर आई, मैं कहा मुमताज तू इत्थे? मैनूं कहंदी अली जाज तू इत्थे? ऐसी हमारी आंखें चार हुई। लेकिन बादशाह सलामत, आंखें तो दो होती है। ओए मुमताज है या कोई मस्त जब उठाता मेरे नाल। मुमताज दो आपकी दो मेरी, दो तेरियां दो मेरियां, चीचो चीज गलेरिया। ये नहीं सुने हैं? आपकी दो आंखें दो हमारी, फिर चार हुई, उसके बाद 6 हुई, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इनिया का फिर 28। अन्नी दे बच्चे सारे तुसी तो मेरे नाल ही सी। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी कि आप ये जो महल तामीर कर रहे हैं ना, काश उस वक्त आप कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ही बना लेते। उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी वेस्ट में और आप ताजमहल बना रहे थे। अच्छा अगर मैं इत्थे यूनिवर्सिटी बनांदा यानी कि बच्चे बेरोजगार कर देंदा। यूनिवर्सिटी से बच्चे बेरोजगार होते हैं। कितने नौकरी मिलदियां पियां देखो पता करो किन्ने बच्चे बेरोजगार होके बाहरले मुल्कां जांदे पए ने। वैसे सलाम है आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस। वालेकुम सलाम। वैसे मैडम मेरे कजन का वीजा रिजेक्ट हुआ था, वो बहुत स्किल्ड वाला बंदा था। क्यों रिजेक्ट हुआ था? जेब कतरा था जी। मलका आपने अपनी कनीज को किस लिए तलब फरमाया था? मलका के साथ कनीज नहीं होगी तो और कौन होगा? कनीज सादक जी बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, आपकी पोशाक, हीरे जवाहरात, चौबदारों के कपड़े, ये भी क्या सब ताजमहल में खर्च हो गए? नहीं 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 नहीं। हाँ। अगर वक्त आया तो हम अपने कपड़े भी भेज देंगे। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना रियासत दिवालिया हो जाएगी। शहनशाह सलामत, हमारे पास बहुत पैसा है और रियासत दिवालिया नहीं हो सकती। IMF जिंदाबाद, IMF जिंदाबाद, IMF जिंदाबाद। ज्यादा नारे ना मारो, अद्धे पैसे लेने ने उन्होंने। बादशाह सलामत, जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। क्या बात है कनीज। जहाँ मलका आलिया को इतना बड़ा महल दे रहे हैं, वहां मुझे एक 100 गज की जमीन दे दे, मैंने स्नोकर का टेबल रखना है। तू है ताजमहल बना देना, तू अंदर स्नोकर ही रख ले। वैसे तो बादशाह सलामत मुमताज पे बहुत जान निछावर करते थे, लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसा दौर भी था जब बादशाह सलामत मुमताज से कुछ दिल बर्दाश्ता भी थे। उसकी वजह यह थी कि मुमताज की पहली शादी से एक बेटी थी, जिसकी शादी मुमताज ने शाहजहां के एक बेटे से कर दी थी। और कहा जाता है कि इसके बाद महल में यह तासुर आम था कि मुमताज अपने दामाद के जरिए से महल में अपना असर रसूख बढ़ा रही हैं। क्या बादशाह सलामत, अपने बेटे से इतने इनसिक्योर हो गए थे आप? कनीज बैठ के बताओ कि हम कितने गुस्से में थे इस बात पे। मेरे बादशाह सलामत इतने जाओ जलाल में थे जब उन तक ये खबर पहुंची कि महल में उनके खिलाफ 6 मंगोइयां हो रही हैं। अच्छा। इन्होंने सख्त नोटिस लेने का सोचा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो गई थी। उसने पानी सिरा तो लंघ गया सी, अच्छा जी, क्या हो गया? लेकिन हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। हमने हमेशा मुमताज से प्यार किया है, मुमताज से प्यार किया, नूरजहां से प्यार किया है, आसिया से, अंजुमन से, बाबरा शरीफ से, हमने सबसे प्यार किया है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।